हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और टू द पॉइंट बात करेंगे क्योंकि शो के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। और जो बिग बॉस ने प्रोमो काटे थे कि बसीर और पुनीत की फ़ाइट हो रही है, दिस एंड दैट, बहुत मामूली चीज़ें थी। सब कुछ मामूली इन द सेंस कि काफ़ी कम उनको फुटेज दी गई थी शो में। और शो में सब इतने कंफ्यूज हो रहे हैं घर के अंदर कि बाहर हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्या कर दिया सब ने कि सब कंफ्यूज ही हुए जा रहे हैं। बट एक चीज़, कुछ कंटेस्टेंट्स का गेम समझ में आ रहा है घर के अंदर लोगों को, और कुछ अभी भी अलग ही धुन में या अपना अलग ही कार्ड छुपाए बैठे हैं जिसको अभी तक नहीं बताया उन्होंने किसी को। तो चलिए देखते हैं किन के कार्ड बिल्कुल ओपन हो चुके हैं और किन के अभी भी छुपे हुए हैं। एंड क्या यही रीज़न है कि जीके, अशनूर ये सब कुछ आगे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि शायद ये बाद में अपने कार्ड खोलेंगे। आज का एपिसोड स्टार्ट होता है बिग बॉस कोचिंग सेंटर के साथ, जिसमें अलग अलग लोगों को टीचर बनाया गया, किसी को किसी चीज़ का एंड किसी को किसी चीज़ का। सबसे पहले जिशान वो बने थे टीचर एंड उनका ही कहीं ना कहीं सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था। पहले उन्होंने कुनिका जी के बारे में बोला, वो खुद ही स्टार्ट हो गई बोलना। तो उन्होंने बोला कि मैं शेर हूँ, शेर भीड़ के साथ नहीं चलती, अकेला चलता है, दिस एंड दैट। तो जिशान जी ने बोला कि इंसान बनो ना, जानवर क्यों बन रहे हो आप। उसके बाद आवेश पे उन्होंने कुछ बोला। देन नतालिया आई, नतालिया हिंदी टीचर बनी थी। एंड नतालिया का सिर्फ रोल ये नहीं था, आज नतालिया के बारे में कुछ और भी घर में डिस्कशन हुई है कि शायद वो जो है वो नहीं दिखा रही है। इसके बाद फरहाना आई थी, फरहाना ने भी काफ़ी अच्छा किया। वो लव टीचर बनी थी, प्यार क्या है, सब ने मजाक करना स्टार्ट कर दिया। और फरहाना की एक बात है कि शी नोज़ कि वो क्या कर रही है गेम में, कहाँ जा रही है, कितनी बैकफायर उसके ऊपर चीज़ें हो रही हैं या क्या उसको करना है। इसलिए अगर लोग उसको ताना भी मार रहे हैं ना, या उसको मजाक कर रहे हैं कुछ भी, तो वो उसको ले रही है एक पॉजिटिव तरीके से, अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं कर रही है। एंड यही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में दिखता है। फरहाना को आप पसंद करो ना करो, उसके ओपिनियंस को पसंद करो ना करो, वो पहले से गेम देख के आई है, उसको पता है कब क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल जो काफ़ी घर में टॉपिक उठ रहा है अभी, कि वो अभिषेक को बोल रही थी कि 1 हफ्ते के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, फ्लर्ट करना तुम मेरे से, दिस एंड दैट। तो उसको पता है घर में कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा, दो पता चल जाता है कि कौन फेक कर रहा है कौन नहीं। बट शी इज़ एटलीस्ट ट्राइंग कि वो शो में आगे बढ़े। एंड चाहे आपको वो पसंद हो या ना हो, चाहे हमें पसंद हो या ना हो, बट इस चीज़ के लिए हमें उसको सच में अप्रिशिएट करना चाहिए कि शी इज़ ट्राइंग टू गिव सम कंटेंट इन द गेम। उसके बाद गौरव खन्ना आए, वो किचन का उनको रोल मिला था कि आप सब्ज़ी बना के दिखाओ, मतलब इन द सेंस कि घर वालों कौन कौन सी सब्ज़ी हैं। तो किचन से जब वो सब कुछ कलेक्ट कर रहे थे मटेरियल, तो कुनिका जी आकर यहाँ से मत लो वहाँ से मत लो, मतलब एक अथॉरिटी से ज़बरदस्ती उस चीज़ में घुस रही हैं। एंड वहाँ पर गौरव खन्ना के इतने सटीक पॉइंट से उन्होंने उनको चुप करवाया ना, हालांकि वो चुप होने वाली नहीं है कुनिका जी, बट फिर भी गौरव ने बहुत अच्छे से अपने पॉइंट रखा और उनको बोला कि भाई मैं ले रहा हूँ, मुझे पता है कहाँ से क्या लेना है, ये नहीं लेना है वो नहीं लेना है। एंड गौरव खन्ना कहीं ना कहीं चिढ़ गए हैं। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन गौरव खन्ना एंड अमाल, की गौरव खन्ना अगर कुछ बोल रहे हैं ना तो वो उस चीज़ पे सटीक रहते हैं, स्टैंड लेकर रखते हैं। और अमाल अमाल सॉरी बोल देता है यार बाद में जाके, या तो उसको गेम बाद में समझ में आ रहा है या फिर वो काफ़ी ट्रस्ट कर ले रहा है लोगों पर, जैसे वो सामने हैं ये सोचे बिना कि पीठ पीछे क्या चल रहा है। बट अमाल ने आज कुछ बातें क्लियर भी कर दी है कि पहली तान्या पे वो नहीं ट्रस्ट करता है, कहीं ना कहीं वो बोलता है कि कुछ नहीं है, वो सिंपैथी लेती है। और उसके घर में हर किसी से वो पॉइंट रखता है, अगर दोनों की लड़ाई हो रही है वो दोनों से बात करता है, दोनों को कुछ ना कुछ बोल के जाता है। बट या एक तो हमें एक एक लाइन ही दिखाते हैं, पूरा कंटेस्ट नहीं दिखाते हैं 1 घंटे के एपिसोड में।
तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि अमाल का स्टैंडिंग क्या है। क्या वो कुछ स्टैंड लेने की ट्राई भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो घूम रहे हैं घर में या फिर हमें यहाँ पे घुमा रहे हैं। अभी तक कुछ नहीं समझ में आ रहा उनके गेम प्लान को। वो स्टैंड ले लेते हैं, बाद में जाके सॉरी बोल जाते हैं, एक दो लाइनें बोल देते हैं, फिर पूरे एपिसोड में चुप बैठ जाते हैं। पता नहीं उनका क्या ही चल रहा है। उसके बाद तान्या नीलम का नीलम वी मस्ट से कि नीलम फंस गई है। एक तो वो कुनिका जी और तान्या के बीच में कहीं ना कहीं वो भी सुना जाता है उसको, वो भी सुना जाता है। बट नीलम को पता है अपना स्टैंड कैसे लेना है और अब वो धीरे धीरे ले भी रही है। सिर्फ आज तान्या को उसने बोला कि तान्या ने उसको कुछ बोला था अपनी मैडम को समझाओ, तो उसने बोला आप किस टोन में बात कर रही हो, तुम सुन, तू भी सुन। और वो रिप्लाई देती है, बट तान्या इज लाइक तुम मेरे से ऐसे कैसे बात करिए, आप खुद कैसे भी बात करो। बट नीलम आपको रिप्लाई ना दे उल्टा। तान्या बिल्कुल चाहती है कि नीलम ना उसको बोले कि बैठ तो बैठ, और तान्या नीलम को बोले उठ तो उठ। बट नीलम उसका खुद का दिमाग है और लोगों को वो ट्रस्ट वर्दी भी लग रही है, और तान्या को सब कोई ना कोई समझ पा रहे हैं, स्पेशली फरहाना, जिशान जी। इनको पता है कि तान्या क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। एंड वो ज़बरदस्ती जाके अपने आप को फेवरेट बना रही है लोगों का। उसके बाद मृदुल और शहबाज की जो लड़ाई हुई थी, भाई कल इन्होंने प्रोमो तो इतना बड़ा काटा था उसका कि पता नहीं क्या हो गया इनके बीच में, ये और वो, और कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ लिटरली। वो कोई मजाक कर दिया वो शहबाज ने, मृदुल को वो पसंद नहीं आया तो इनके आपस में लड़ाई हो गई। पर यहाँ पे एक चीज़ जो सच में समझ में आ रही है, वो स्टेज से ही समझ में आ रही थी कि एक तो शहबाज बार बार ये पॉइंट ला के रखता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, ताकि लोगों को ये दिखे कि भाई इसको सपोर्ट करो, इसके पास कुछ नहीं है, ही इज़ ट्राइंग समथिंग। और वो दूसरी तरफ मृदुल को ये बोलता है कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है। तो वो एक वो ना कि तुम्हें क्या ज़रूरत है किस चीज़ की। हर किसी को हर चीज़ की ज़रूरत होती है। अगर मृदुल को इस शो की ज़रूरत नहीं होती तो वो यहाँ पे आता ही क्यों। एंड यही स्टेज से ही मृदुल को ये बात कहीं ना कहीं उसकी खटक रही है। एंड वहाँ पे भी उसने बोल दिया था कि तुम्हें हरा के मैं अंदर जा रहा हूँ, तो और अभी भी उन्होंने घर आके भी बोल दिया कि तुम्हारी जो पॉपुलैरिटी है जो भी है तुम्हें स्टेज पर दिखा दी गई थी। और शहबाज का ये पॉइंट सही है कि जब मृदुल ने मुझे देखा वापस घर के अंदर, तो उसके अंदर आग लग गई कि ये वापस कैसे आ गया, ये आ कैसे गया गेम में, क्योंकि इसको तो मैंने हरा दिया था। तो ये एक या तो जेलसी फैक्टर बोल लो या कुछ भी बोल लो, दिस इज़ समथिंग जो है इन दोनों के बीच और वो रहेगी, वो नेचुरल है। मृदुल का भी कहना से कहीं ना कहीं सही है, जब पहले कंपटीशन क्यों करवाया, हालांकि सबको पता था कि दोनों को ही अंदर डालेंगे, बट फिर वो है ना कि ऑडियंस का पागल बनाना है ये। अगर आपको दोनों को ही अंदर डालना है तो या तो दोनों को अंदर डालो ही मत, कंपटीशन करवाना है तो एक को ही डालो। फिर ये वाइल्ड कार्ड ला के ले आते हैं और हमेशा ऐसे ही पब्लिक के साथ खेलते हैं, जैसे इस बार खेलेंगे। कुनिका जी को कैसे सेव किया नॉमिनेशंस के साथ, और वो देख लेना आगे लेके जाएंगे। और उसके बाद फिर तान्या और कुनिका जी का फाइट हो गया किचन को लेके कि या तो ये कुनिका जी का फैक्टर दिखा नहीं रहे हैं हमें, क्योंकि किचन में जो हुआ था वो सिर्फ ये हुआ था कि वो सही से परांठे नहीं बना रही थी, तो कुनिका जी ने बोला कि किसका नक्शा बनाना है तो मैं बना के देती हूँ। बहुत नॉर्मल बात हुई थी। बाहर आके तान्या ने बोला परांठे क्यों बनाए, वो ऐसे बोल रही है मुझे, ये क्यों किया, वो कैसे किया। या तो वो कुनिका जी की बातें दिखा नहीं रहे हैं और सिर्फ तान्या की बातें दिखा रही हैं ताकि तान्या गलत लिखे और कुनिका जी सही लिखे। क्योंकि बाद में भी फिर तान्या ने आके बोला कि ऐसे ऐसे उन्होंने मेरे बारे में बोला, बट उससे पहले जो बोला कुनिका जी ने वो तो दिखाया ही नहीं, वो तो एडिट कर दिया। दे आर प्लेइंग वेरी गुड बाय एडिटिंग। जो मेकर्स हैं वो बहुत अच्छे शो को एडिट कर रहे हैं और वो हमें आधा आधा दिखा रहे हैं, आधा आधा नहीं दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से वो ट्राई कर रहे हैं कि कुनिका जी को सही दिखाए और तान्या को गलत दिखाए। और तान्या गलत है भी, उसको तो क्या ही गलत दिखाना। एंड जिशान जी ने बोला कि तेरे को ऐसा लगता है कि सारी दुनिया तेरे आसपास ही घूम रही है। कहती हाँ मेरे को लगता है और मैं इसी दुनिया में रहना पसंद करती हूँ और मैं सबको इसी दुनिया में ले आऊँगी। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव ये होता है। मतलब ओवर हो गया इतना भी नहीं होना चाहिए, बट ये होता है कि तुम क्या सोच रहे हो मेरे बारे में, क्या नहीं सोच रहे, भाड़ में जाओ, मैं ही सब कुछ हूँ इस दुनिया में, मैं अकेली, तुम्हारी सारी दुनिया मेरे अराउंड ही मूव करती है। उसके बाद तान्या और शहबाज का जो चल रहा है उनका, कि तान्या को कोई बाहर था, ये था, शहबाज और शायरी वगैरह का है। तान्या ने बोला विधायक था वो कोई,
तो जो अभी बाहर क्लेम कर रहे हैं बलराज, वो तो सरपंच हैं, विधायक तो नहीं है, तो ये किसके बारे में बात कर रही है। और इसके बारे में हमने पूरा वीडियो बनाया है, तान्या और उनके बॉयफ्रेंड बलराज के बारे में। यू कैन चेक आउट इन द वीडियोस। वहाँ से ये कंटेक्स्ट आपको समझ में आ जाएगा कि जो बलराज है वो शो में आने के लिए क्यों इस टॉपिक को बार बार उठा रहा है। बट जो भी है, अब तान्या इस चीज़ को उठा रही है ना, तान्या ने अगला दाव भी खेल दिया। पहले तो वो चल रहा है उसके ऊपर पूरा गेम कि वो ऐसे बोल जाती है, भोली बनकर रो कर लोगों को दिखा देती है, और अगला दाव उसने खेल दिया अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में। अब अगला वो आएगा तो एक एंगल उसका वो चलेगा। और यहाँ पे बसीर और पुनीत की फिर लड़ाई होती है, पहली बार। और बसीर ना कहीं फंस गया और फ्रस्ट्रेट हो चुका है। जैसे वो आज लड़ रहा था ना पुनीत के साथ, उससे दिख रहा है कि वो अब फंस गया है इस गेम में, फ्रस्ट्रेट हो चुका है, क्योंकि उसको कुछ करने को मिल ही नहीं रहा है। जब से वो कैप्टन बना है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग वो मतलब एक लाइमलाइट लेने की जगह, वो सिर्फ उस खाने की टेबल पर ही बैठा दिखता है और कुछ नहीं। क्योंकि वो ट्राई कर रहा है कि घर संभले, घर चले। भाई नहीं ज़रूरत है चलाने की, आप अपना गेम खेलो। कुनिका जी ने कहाँ चलाया था, छोड़ दी कैप्टनसी। तुम भी छोड़ देते तो क्या हो जाता। तुम अपना पॉइंट रखो ना, गेम आगे रखो ना। क्या सोच रहे हो, किसके बारे में? कैप्टनसी चलानी है, सक्सेसफुल कैप्टन बनना है। क्या मिल जाएगा उससे? कुछ नहीं मिलना। और अब हम बात करेंगे अमाल के बारे में। अमाल के कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं गेम को लेकर। जैसे कल हम बोल रहे थे कि लगता है तान्या उनको खेल रही है, तान्या उनको घुमा रही है, बट वो कहीं ना कहीं एक तरफ ये बोलते हुए दिख रहे थे कि तान्या रोकर, कुछ भी होता है रोकर सिंपैथी ले लेती है, तो ही कांट ट्रस्ट तान्या। उसके बाद उन्होंने नतालिया के बारे में भी कुछ बोला कि वो बहुत स्मार्ट है। अगर, और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, अगर आप बॉम्बे में रह रहे हो, दूसरी कंट्री से आ रहे हो, और बॉम्बे की इंसान आपको खा जाए, अगर आपको नहीं पता है, आप स्मार्ट हो तभी तो यहाँ पे स्टेबल हो। एंड अगर हमने देखा हो, एक और शो था द ट्रेटर, उसमें एलनाज थी, उसने भी तो ऐसे ही चीज़ पे खेला था कि लैंग्वेज मेरे को नहीं पता है यहाँ की क्या है, और वो सबसे स्मार्ट खेल गई थी। तो उसमें तो ये था कि उस शो में, ट्रेटर में, कि बार बार वो दिखा रहे थे कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। वो जाके पूरा अपना क्लिप देते थे जो बात करते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें जो नतालिया है उसका पॉइंट ऑफ व्यू पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या सोच रही है, क्या नहीं सोच रही है। और जितना धीरे धीरे समझ में आ रहा है, उससे ये चीज़ तो समझ में आ रही है कि शी इज़ स्मार्ट इनफ, बट वो गेम में अभी थोड़ा सा डम प्ले करने की ट्राई कर रही है। और उसके बाद जो अमाल और बसीर की जजमेंट थी उनके ग्रुप की लड़कियों को लेके, फरहाना एंड दूसरी नतालिया नहीं, नेहल के बारे में, कि ये दोनों वही अपना गेम सोच कर आई हैं, दिस एंड दैट। हाँ, वो सोच कर आई हैं, उनको पता है कहाँ से लड़ना है, कहाँ से नहीं लड़ना है। तो अब बात ये है, जो दूसरा ग्रुप है अभिषेक वगैरह वाला, अभिषेक अपने अलग ही एटीट्यूड में भाई। उसने जो गेम खिलाया आज, क्या ही खिलाया है। मतलब उसको पीटी टीचर का रोल मिल रहा था एक्सरसाइज वगैरह करवाने का, और वो अलग ही गाने गा रहा है और कुछ भी कर रहा है मतलब। और यहाँ पे अवेश का भी कुछ दिखने को मिल रहा है आज शो में। अवेश ट्राई कर रहा है कि मेरी ये इमेज ना जाए, मेरी वो इमेज ना जाए। भाई तुम जो करोगे तुम्हारी वही इमेज जा रही है बाहर, ठीक है। पहले वो जिशान को बोलता है कि आप ये इमेज मत डालो कि मैं पाइल अप करके रखता हूँ अपना काम, और मतलब मैं एक साथ नहीं बोलता, मैं सोचता हूँ बढ़ते जाए फिर मैं जाके सारे क्वेश्चन करूँगा। और उसके बाद वो अभिषेक को जाके बोल रहा है कि अगर ये बोल रहे हैं ना कि सुस्त है, उसको पीटी टीचर एक्सरसाइज करवाएगा, तो हमें मत लेके आइए उधर, या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव में भी डाल दियो। एंड अब कहीं ना कहीं वो, और अशनूर और अभिषेक को वो कहीं ना कहीं लिंक भी कर रहे हैं। और अभिषेक भाई वो अपनी अलग ही धुन में है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सबको बताऊँगा अपने ग्रुप वालों को, ऐसे चलना है, ऐसे नहीं चलना है। हालांकि उसके ग्रुप के सब बंदे उसके पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी हंसी, मतलब सच में उसकी इतनी बेइज्जती करते हैं, बट उस बंदे को शायद समझ ही नहीं आ रहा है। एंड अवेश का ये चीज़ दिखने को मिल रहा है अब कि वो ट्राई कर रहा है कि भाई वो आगे जाए। एंड वो काफ़ी बार दूसरों को भी बोलता नज़र आ रहा है, स्पेशली अभिषेक को, कि तू मेरी फ़ाइट में क्यों आता है, मेरे मुद्दे में क्यों आता है, मेरी फुटेज भी तू लेके चला जाता है। तो अब वो एक्टिव होने की ट्राई कर रहे हैं, वो दिख रहा है। सो दिस इज़ अबाउट द होल एपिसोड। अशनूर तो अभी भी नहीं दिखी है पूरे एपिसोड में।
एंड गौरव खन्ना को दिखाया गया है किचन का, जो उनका पूरा जो टीचर बने थे वो सब्ज़ी बनाने का उनका पूरा दिखाया था कि कुछ तो फुटेज मिले गौरव खन्ना की उनको। तो यही था आज के एपिसोड में। अब आप ही देख लो कि कौन क्लियर है कौन नहीं है, किसका गेम क्लियर है किसी का नहीं है। और अभी तक घर में जो सबसे स्मार्ट दिख रहा है अभी तक तो वही है जिशान। एंड फरहाना, उसको पता है कौन क्या गेम खेल रहा है कहीं ना कहीं। एंड बसीर बहुत कुछ करने की ट्राई कर रहा है, बट उससे कुछ हो ही नहीं रहा है। वो कहीं ना बिना पानी की मछली बन चुका है। उसमें पोटेंशियल है, वो सब कुछ जानता है, वो करना भी चाहता है, बट वो नहीं हो पा रहा है। So this is about today's game. Write your comment in the comment section and please like, share and subscribe to the channel. Thank you.